दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि मान लीजिए आप ये देखना चाहते हैं कि आपके नाम कितनी ज़मीन है, गांव में कितनी ज़मीन है, भूल चूक से मान लीजिए कोई ज़मीन आपकी जानकारी में नहीं है तो इससे पता चल जाएगा कि आपके नाम कितनी ज़मीन है। या मान लीजिए आप पड़ोसी के नाम, किसी भी व्यक्ति के नाम कोई ज़मीन देखना चाहते हैं कि इसके नाम टोटल कितनी ज़मीन है, कितनी ज़मीन का मालिक है, तो आप इससे देख सकते हो। और भी मैं आपको अधिक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है भूलेख यूपी, जैसा कि आप दूसरे नंबर पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है भूलेख यूपी NIC। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो साइड आई है वहाँ पे आपको क्लिक करना है भूलेख पे। इसके बाद ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ गया। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं उदाहरण के लिए यहाँ पे आगरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो भी आपकी तहसील हो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये तहसील सिलेक्ट कर ली है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए देखिए, अब यदि आपको गाटा संख्या मालूम है तो आप मान लीजिए जानकार हैं और गाटा संख्या आपको मालूम है अगर, तो यहाँ पे आप तुरंत खोल सकते हैं। ठीक है, गाटा संख्या जो मालूम है तो आप तुरंत गाटा द्वारा जो है तुरंत मान लीजिए आप जो है अपना जो भी रकबा है, जो भी खेत है वो खोल सकते हैं और जानकारी जुटा सकते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट जैसे मान लीजिए कई लोग होते हैं कम जानकार, जो मान लीजिए नए लड़के हैं जो खेत पर कम गए हैं, ठीक है, वो कम जानकार होते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए कि खातेदारक के नाम द्वारा खोज सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जिला सेलेक्ट कर लिया, तहसील सेलेक्ट कर लिया, अपना गांव सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, गांव सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए आपको अपने खेत का नंबर नहीं पता है तो यहाँ पे खातेदारक का नाम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ज़मीन जो है वो किसके नाम है। सपोज दैट मान लीजिए ज़मीन जो है वो मायाराम के, देखिए सपोज दैट ये ज़मीन जो है वो मायाराम के है। मान लीजिए मायाराम आपके पिता का नाम है, मान लीजिए किसी मायाराम के नाम ज़मीन है और आप देखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है नाम से सर्च कर लेते। देखिए अब देखिए आपके राजस्व ग्राम में जितने भी मायाराम के लोग हैं सभी का जो भी ज़मीन का स्टेटस है वो खुल के आ गया है। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए आपके पापा का नाम, यार मान लीजिए आपने जिस मायाराम को खोज देखना चाहते हैं उसके पिता का नाम क्या है। देखिए अब यहाँ पे देखिए मायाराम कितने हैं, मायाराम रामस्वरूप, मायाराम वेतलाल और मायाराम भगवान सिंह। जो भी आपको देखना है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने नाम से देखी, यदि आप कम जानकार हैं तो आप नाम से ही देख सकते हैं। ठीक है, और नाम बिल्कुल एग्जैक्टली सही होना चाहिए। ठीक है, और मैं आपको डिटेल बता देता हूँ इससे। अब देखिए इसके बाद ये जो है आपको कैप्चा डालना है यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको खतौनी देखना भी सिखा दूंगा इसमें ही। देखिए यहाँ पे पूरा विवरण आ गया। ठीक है, कि मायाराम, देखिए यहाँ पे आप इस नंबर पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखते हैं मायाराम रामस्वरूप, जो भी है यहाँ पे लिख के आ गया है। ठीक है, जो भी है सभी लोगों को ये आ गया है। उसके बाद देखिए ये लिखा है खसरा संख्या, तो ये होते हैं गाटा संख्या। जैसे मान लीजिए आपका खेत है कोई, ठीक है, तो ये गाटा संख्या होते हैं। यदि आपने ये याद कर लिया, आपको पता है कि ये गाटा संख्या हमारा है, तो आप कहीं भी नंबर से ही आप फर्द ऑनलाइन निकाल सकते हैं। और गाटा संख्या कभी नहीं बदलता, जब आपके यहाँ पे चकबंदी हो जाती है तभी बदलता है। ये आपका जो है ये आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे जो भी आपका आदेश, लोन संबंधी आदेश, जो कोई आदेश होगा वो यहाँ पे हो जाएगा। दूसरी बात ये होती है खाता संख्या। खाता संख्या जो रहता है वो समय समय पर बदलते रहते हैं। ये फसली वर्ष है, ये आपकी तहसील, ये आपका परगना और ये आपका ग्राम का नाम होता है। ठीक है, तो इतना सब कुछ आप देख सकते हैं। दूसरी बात यदि मान लीजिए आप ज़मीन खरीद रहे हैं या आप ये देखना चल रहे हैं इस पर कोई मुकदमा तो नहीं है, तो आप यहाँ पर भी ये डायरेक्ट खाते में जाके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कई ऑप्शन आ गई, भूगाटे की विवादग्रस्त होने की स्थिति जाने। ठीक है, तो प्रविष्टि उपलब्ध नहीं, इसकी प्रविष्टि उपलब्ध नहीं। तो ऐसे करके आप जो है आप अपनी ज़मीन का या अपने पड़ोसी का, अपने रिश्तेदार का, आप किसी की ज़मीन का, उसकी तहसील, उसके गांव से आप पता लगा सकते हैं। गाटा संख्या नहीं मालूम तो उसके नाम डालकर ही आप सर्च कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और यदि मान लीजिए आप हमसे बात करना चाहते हैं कॉल मी 4 ऐप पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें।